नमस्कार, मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विजन फाउंडेशन स्कूल। आज हम 10वीं कक्षा के 11वां पाठ जल ही जीवन है नामक कहानी पाठ पढ़ेंगे। देखिए, जल ही जीवन है, ये तो सही बात है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन जल से ही चलता है। बिना जल के हमें जीवित नहीं रह सकते। इस विषय को एक कहानी के रूप में दिए हैं एक महान कहानीकार श्री प्रकाश जी ने। चलिए, हमें जल ही जीवन है नामक कहानी में जाने से पहले उन्मुखीकरण एक बार देखते हैं। उन्मुखीकरण क्या है? उन्मुखीकरण हमें एक विज्ञापन के रूप में दिया गया है। यह विज्ञापन हमें दैनिक भास्कर नामक अखबार में दिखाई दिया है। देखिए, यह विज्ञापन कैसा है? एक मानवाकृति दिखाई देता है। मानवाकृति के हाथों में पेड़ के पत्ते भी हमें दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये होता है, मानव और पेड़ पौधे तो भी मिलजुल कर हैं। जहां पेड़ है वहां मानव है, जहां पेड़ नहीं है वहां हम नहीं हैं। ये तो सही बात है, लेकिन इसमें एक विज्ञापन दिया गया है। वह क्या है? एक पेड़ एक जिंदगी। एक पेड़ एक जिंदगी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। एक पेड़ लगाना है। अगर एक पेड़ लगाते हैं तो एक जिंदगी बचता है, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? प्राणवायु भी देता है, जल भी देता है। तो पेड़ उगाने से हमें जल मिलता है और प्राणवायु भी मिलता है। इसलिए हर एक का कर्तव्य होता है एक पेड़ उगाना, एक जिंदगी को बचाना। चलिए, इसके बारे में कुछ 3 प्रश्न दिए गए हैं। वह 3 प्रश्न क्या है? यह विज्ञापन किसके बारे में दिया गया है? यह विज्ञापन किसके बारे में दिया गया है? पेड़ और मानव के बारे में दिया गया है। पेड़ और मानव के बीच में जो संबंध है, गहरा जो संबंध है, उसके बारे में दिया गया है इस विज्ञापन में। और दूसरा प्रश्न यह है, यह विज्ञापन किस समाचार पत्र का है? देखिए, हमें वहां दिखाई देता है दैनिक भास्कर नामक समाचार पत्र जो है, इस समाचार पत्र में यह विज्ञापन हमें मिला है। ये विज्ञापन क्या है? पेड़ एक जिंदगी। यहाँ दैनिक भास्कर नामक समाचार पत्र में छपा हुआ है। और तीसरा प्रश्न यह है, इससे क्या संदेश मिलता है? इससे क्या संदेश मिलता है? किससे? एक पेड़ एक जिंदगी नामक जो हमें यहाँ पोस्टर दिया गया है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इस विज्ञापन से हम यहाँ संदेश मिलता है कि एक एक व्यक्ति एक एक वृक्ष लगाकर इस धरती को बचाना है। एक एक व्यक्ति क्या करना है? एक एक वृक्ष को उगाना है और उसको पालन पोषण करना है, उसको बड़ा करना है। ये हमारा कर्तव्य बनना है। अगर एक एक व्यक्ति एक एक पेड़ अगर उगाता है तो एक एक प्राण बचा जाता है। तो पेड़ को उगाओ, जिंदगी को बचाओ। जहां पेड़ नहीं है वहां यम है। जहां पेड़ नहीं वहां यम आ जाता है, तो हमारा प्राण भी वहां नहीं रहता है। चलिए, इस कहानी का उद्देश्य एक बार हमें देखते। देखिए, इसमें उद्देश्य क्या है? जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। हमारा जीवन किसके आधार पर चलता है? जल के आधार पर। अगर जल हमें मिलता है तो हमारा प्राण बच जाता है। तो जल ही हमारे जीवन का प्रमुख आधार है, जिस तरह प्राणवायु है। पानी का सही उपयोग करके इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना हमारे लिए फर्ज होता है।
हमें क्या कर रहे हैं, जहां लोटा भर का पानी का आवश्यकता होता है तो वहां हमें बकेट भर का पानी का उपयोग करते हैं। ये कितनी गलत बात है। पानी वहां दिखाई देता है लेकिन पूरा पानी हमारे लिए नहीं, वह आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वह पानी है। इस विषय को हमें मन में रखना है, रखकर क्या करना है, आने वाले पीढ़ियों को जल बचा कर रखना हमारे लिए फर्ज होता है। इस विषय को लेकर पानी का महत्व का उद्देश्य को जानकर हमें इस कहानी पाठ हमें दिया गया है। चलिए, इसमें विधा विशेष क्या है। प्रस्तुत पाठ कहानी विधा से है। ये प्रस्तुत पाठ किसकी विधा से, कहानी विधा से। तो किस तरह यह पाठ हमें समझा जा रहा है, यह कहानी के जरिए हमें समझाया जा रहा है। बालकों को सबसे प्रिय लगने वाली विधा कहानी होती है। कोई भी एक विषय अगर हमें बालकों को या छात्रों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाना चाहते हैं, एक कहानी के जरिए, एक कहानी के विधा के जरिए अगर हमें बच्चों को हमें अच्छी तरह सुनाते हैं, वे उत्सुक से, प्रिय से, चाव से सुनते हैं। इसमें बच्चों को कौतूहलता होती है, उत्सुकता होती है और जिज्ञासा, मनोरंजन भी होता है और उसके साथ साथ वह कहानी के जरिए अच्छे अच्छे मूल्य भी प्राप्त करते हैं। कौन? छात्रगण या छोटे छोटे बच्चे। चलिए, इस कहानी के कहानीकार हैं श्री प्रकाश जी। इस कहानी के कहानीकार कौन हैं? श्री प्रकाश जी। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक हैं, एक महान लेखक हैं, वेल नोन लेखक हैं। कौन? श्री प्रकाश जी। इन्होंने विज्ञान विषय संबंधी ढेर सारे निबंध लिखे हैं। विज्ञान का क्या है? जनरल नॉलेज। सो टेक्नोलॉजी के संबंध में, विज्ञान के संबंध में इन्होंने ढेर सारे बहुत सी निबंध लिखे हैं। कौन? श्री प्रकाश। इनके निबंध विचारोत्तेजक होते हैं। प्रकाश जी ने जो निबंध लिखे हैं, ये सभी निबंध सोच विचार करने की, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की जो हमें जिज्ञासा भी प्राप्त करते हैं इस तरह की कहानियां पढ़ने से। प्रस्तुत रचना संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक एक महान पुस्तक उन्होंने लिखे हैं। ये पुस्तक में से हमें ये जल ही जीवन है नामक पाठ दिया गया है। कोई आपको पूछता है जल ही जीवन है नामक पाठ किस काव्य से लिया गया है? संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से यह पाठ हमें दिया। इसमें विषय प्रवेश एक बार देखते हैं। दुनिया की सभी भाषाओं में जल के अलग अलग नाम हैं। इस दुनिया में हमें जाते हैं, दुनिया में तरह तरह के भाषाएं हैं। हमारे इस भारत में तरह तरह के राज्य हैं, सभी राज्यों में तरह तरह के भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना और आंध्रा में तेलुगु भाषा में इसे नीरू या नीलू कहते हैं, तमिलनाडु में तन्नीर कहते हैं, अगर गुजरात जाते हैं वहाँ पानी या जल कहते हैं। इस तरह अगर अमेरिका जाते हैं इसे वाटर कहते हैं। तो दुनिया के तरह तरह के जगहों में ये पानी के अलग अलग नाम है, किंतु सबकी प्यास एक है। तो इस दुनिया में पानी का अलग अलग नाम है, लेकिन सबका प्यास एक ही है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बिना जल के क्या हमारा जीवन बच सकता है? इसकी कल्पना करना ये तो हमारे लिए असंभव की बात है, संभव नहीं है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल में जीवन बसता है। अगर जल है तो जल में ही हमारा जीवन रहता है। हमारा जीवन गुजरने का जल से ही, और जीवन में जल का महत्व, हमारे जीवन में जल को बहुत महत्व होता है। प्रस्तुत पाठ में
इसी विषय को उजागर करते हुए इस पाठ दिया गया है। किसको उजागर करते हुए? ये जल का जो महत्व है उस महत्वता के बारे में बताते हुए इस पाठ हमें दिया गया है। पाठ में अगर हमें जाते हैं, 21वीं सदी का अब अंत होने वाला था। 21वीं सदी, सदी का अर्थ होता है शताब्द। 21वीं शताब्द अब अंत होने वाला था। तो क्या हुआ? और 22वीं सदी की शुरुआत, 22nd सेंचुरी का स्टार्टिंग, 21st सेंचुरी का एंडिंग, पृथ्वी पर मानव ने काफी प्रगति कर ली थी। हमारे इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर 22वीं सदी के शुरुआत होने तक काफी प्रगति कर ली थी, बहुत डेवलप की है मानव ने। जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। इस पूरे दुनिया में जो जनसंख्या है वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो 22वीं शताब्दी के शुरुआत तक जनसंख्या पर कुछ नियंत्रण, कंट्रोल लाया गया था। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। पर्यावरण की समस्या है, पर्यावरण की जो प्रदूषण हमें इस तरह दिखाई देता है ताकि पेड़ पौधे या मनुष्य या कोई भी प्राणी बच नहीं सकते, लेकिन पर्यावरण में जो प्रदूषण है, प्रदूषण को कुछ हद तक किया जा सका और जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था और लोग सुख चैन से अपने जीवन गुजर रहे थे। तो क्या हुआ? अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रसारित किया गया था। वह खबर क्या है? जिस खबर पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। समाचार पत्र में जो खबर प्रचुरित हुआ था उस खबर को पढ़कर सभी लोग आश्चर्य हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? इस खबर के अनुसार एक सर्वेक्षण में, एक सर्वे में बताया गया कि पृथ्वी का जो पानी है वह पानी निरंतर कम होती जा रही है। पृथ्वी में जो पानी का स्तर है, पानी का जो परसेंटेज है, तो पृथ्वी का जो पानी का स्तर दिन ब दिन वहां कम होती जा रही है। तो क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक, वैज्ञानिक अर्थ होता है साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक इसे अंग्रेजी में जियोलॉजिस्ट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक और कुछ भूवैज्ञानिक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में बैठे पानी की इस समस्या पर चर्चा कर रहे थे। अखबार में पानी की एक समस्या के बारे में एक विषय को छपा दिया गया था। उसके बारे में कुछ वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक एक बगीचे में बैठकर इसी समस्या पर चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद शाम ढल गई। कुछ देर बाद क्या हो गई? शाम ढल गई, तो इवनिंग हो गई, सूरज भगवान चले गए और सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो शाम ढलने के बाद वह बगीचे में बैठकर क्या कर सकते हैं, इसलिए सभी वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अपने अपने घर चले गए। दीपेश वहीं लान पर बैठे आकाश की ओर देख रहा था। दीपेश भी एक वैज्ञानिक था। अपने जो साथी है, साथियों के साथ वह बगीचे में बैठकर सभी से वह पानी का जो स्थिति है, जो समस्या है, उसके बारे में चर्चा करने लगा जब तक शाम ढल गई और सभी मित्र अपने अपने घर चले गए। लेकिन प्रोफेसर दीपेश जो हैं वे वही अपने लान पर बैठकर वह आकाश की ओर देख रहे थे। कुछ सोच रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक तारे पर पड़ी। तो उस समय में क्या हुआ? अचानक उनका जो नजर है एक तारे पर, एक नक्षत्र पर पड़ी। वह तारा क्या कर रहा था? जो नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आ रहा था। क्या तारे नाचते हुए आते हैं पृथ्वी की ओर? नहीं, लेकिन प्रोफेसर दीपेश जो तारे को देखे हैं वह तारा इधर उधर नाचते हुए पृथ्वी की ओर आ रहा था।
पृथ्वी पर उतरते उतरते वहां पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। तो पृथ्वी पर नहीं उतरा था, लेकिन उतरते उतरते वह क्या हो गया, वह पुनः जो तारा आकाश की ओर फिर चले गया। तो क्या हुआ देखते हैं। प्रोफेसर दीपेश इस तरह सोच रहे थे उस तारे के बारे में। ओ, यह तो कोई यान है, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ है। प्रोफेसर दीपेश जो तारा भूमि पर उतरते उतरते देखे थे, उसे देखकर इस तरह सोच रहे थे कि ये तो एक यान है, एक व्हीकल है, लेकिन इस तरह की यान अभी तक तो पृथ्वी में तैयार ही नहीं हुआ था। फिर यह यान कहां से आया? पृथ्वी पर तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन यह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए। तो यह भूमि पर तैयार हुआ यान नहीं है, लेकिन यह यान कहां से आया? प्रोफेसर दीपेश कुछ मन से सोचे थे, तो उनका प्रश्न का जवाब मिल गया। तो उनका होश उड़ गए। होश उड़ जाना, बहुत आतंकित हो जाना, क्योंकि प्रोफेसर दीपेश इस तरह सोच में थे कि यहां इस भूमि का यान नहीं, कोई दूसरे ग्रह का यान है। तो देखिए, वहां पृथ्वी की ओर आ रहा था और पृथ्वी पर उतरते उतरते पुनः आकाश की ओर मुड़ गया। तो प्रोफेसर दीपेश अपने मन में इस तरह सोच विचार कर रहे थे कि ओ, यह तो कोई यान है, पर पृथ्वी पर ऐसे यान का कभी आविष्कार ही नहीं हुआ। फिर वह यान कहां से आया? इस प्रश्न का उत्तर कुछ समझ में आने पर प्रोफेसर दीपेश के होश उड़ गए और दौड़े दौड़े अपने कमरे में चले गए। तो तुरंत बहुत तेजी से अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने मित्र प्रोफेसर विकास को और प्रोफेसर विकास को फोन किया और अपने पास बुलाकर सारी बात बताई। प्रोफेसर दीपेश की बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि प्रोफेसर विकास ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में लगे हुए थे। इस ब्रह्मांड में, इस खगोल में कोई ना कोई ग्रह में प्राणी जरूर है। इसके खोज में, इसके बारे में ही वे रिसर्च कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। प्रोफेसर विकास को इस तरह पता है, इस अनंत ब्रह्मांड में केवल इस नीले ग्रह पर ही नहीं, दूसरे ग्रह पर भी मनुष्य या मानव या प्राणी जरूर है। ये प्रोफेसर विकास अच्छी तरह समझते हैं, विश्वास रखते हैं, किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर है। प्रोफेसर विकास अगली शाम को प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही बाग में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद वहां अंतरिक्ष यान दोबारा इस रास्ते पर गुजरे। सो प्रोफेसर विकास अगली शाम को, नेक्स्ट डे इवनिंग को, प्रोफेसर दीपेश के साथ उनके ही जो बगीचा है उस बगीचे में बैठकर उस अंतरिक्ष यान के बारे में वे क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते पर दोबारा गुजरे। उनका इंतजार करना व्यर्थ नहीं गया। दोनों भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका इंतजार जो है वह व्यर्थ नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। दोबारा वह अंतरिक्ष यान उसी रास्ते से गुजरा, उसी रास्ते, सेम रास्ते से गुजरा, लेकिन वह इस बार वापस अंतरिक्ष में नहीं गया। लेकिन जो अंतरिक्ष यान है वह दोबारा भी वह अंतरिक्ष यान भूमि पर आया, लेकिन वापस अंतरिक्ष में नहीं चले गया। तो क्या हुआ? वह अंतरिक्ष यान बाग में ही उतरा, जो बाग में ये दोनों बैठकर प्रतीक्षा कर रहे थे कि अंतरिक्ष यान के लिए, लेकिन उसी अंतरिक्ष यान उसी बाग में उतरा। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास आश्चर्यचकित हो उस यान को देख रहे थे। दोनों भी अत्यंत आश्चर्य हुए थे। दोनों भी इस तरह देख रहे थे कि वह क्या हो रहा है। दोनों सोचने लगे कि यह यान यहां क्यों उतरा है।
वह दीपेश हो विकास हो दोनों भी इस तरह सोच रहे थे, ये अंतरिक्षयान इसी बाग में क्यों उतरा है, इस प्रकार पृथ्वी का चक्कर लगाने का क्या मतलब हो सकता है। इस तरह ये दोनों सोच रहे थे।